स्वागत है आपका शॉर्ट हैंड अनस्कॉटेड चैनल पर। वीडियोस अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। डिक्टेशंस की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए और जॉब नोटिफिकेशंस की अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि टाइम से आपको अपडेट मिल सके। थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग दोस्तों, ये है शॉर्ट हैंड अनस्कॉटेड चैनल। फिर से आपके सामने एक नई सीपीटी के साथ हाजिर है। हिल तो नहीं रही है वीडियो? हाँ, नहीं हिल रही है। तो चलिए चलते हैं इस टेबल की तरफ, जो पहली टेबल है। जिन्होंने अब तक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ना किया वो कर लें प्लीज़, ठीक है? बस इतना ही तो मांग रहे हैं। देखिए, ये है डेटा रेवेन्यू कलेक्शन की टेबल। इसमें पैरामीटर्स रेवेन्यू 1 2 3 कलेक्शन इन 2015-16 दिया है, एक तरफ 2016-17 का कलेक्शन दिया है, एब्सोल्यूट इंक्रीज़ स्लैश डिक्रीज़ दिया है, एब्सोल्यूट इंक्रीज़ डिक्रीज़, और परसेंटेज इंक्रीज़ स्लैश डिक्रीज़ दिया हुआ है, ठीक है? तो चलिए, ये हमने MS एक्सेल पर ये हमने पहले से बना के रखी हुई है टेबल, तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट कर ना हो इसलिए हमने ऐसा किया है। तो देखिए, जब ये ऐसा आता है ना क्वेश्चन, ओपन ए न्यू वर्कबुक, तो आप वर्कबुक तो चलो खोल लोगे, कोई दिक्कत नहीं। टाइप योर नेम एंड रोल नंबर एज पर द गिवन फॉर्मेट इन द शीट, ठीक है? ये क्वेश्चन पे हमने नहीं डाला है, इसको आप देख लीजिएगा। तो ये नेम और योर, ये भी ईमेल से हमारे पास आई हुई है। तो ये नेम और योर नेम, रोल नंबर और योर रोल नंबर आपने डाल लिया, ठीक है, इन द गिवन शीट। अब मेक द फॉन्ट साइज ऑफ ऑल द सेल्स 12 एंड फॉन्ट वरदाना। अब ये क्वेश्चन है तो इसके लिए आपको गिनने पड़ेंगे सारे सेल्स, 1 2 3 4 5 कॉलम, रोज, सब कुछ। उसके बाद आपको फॉर्मेट देना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को आप थोड़ी देर के लिए स्किप कर दो और ये मर्ज द सेल्स ऑफ रो 4। तो अब इसके अकॉर्डिंग जब नेम, रोल नंबर डाल दिया तो 4 को आपने मर्ज कर दिया, मर्ज एंड सेंटर कर दिया, सबको ऐसे सेलेक्ट करके पूरा, ठीक है, जो पहले से है ये। और उसके बाद आप इसको फॉन्ट 16 दे दो। चलो, इसको हम फॉन्ट 16 दे देते हैं। ये फॉन्ट 16 दे दिया। अब इसके बाद क्या है? फॉन्ट साइज 16, फॉन्ट है टाइम्स न्यू रोमन। अब टाइम्स न्यू रोमन कैलिबरी है ऊपर, हम नीचे गए और टाइम्स खोजना पड़ेगा, इसीलिए हमने टाइप कर दिया TIM। टाइम्स न्यू रोमन नीचे आ गया, हमने इसको सेलेक्ट कर दिया, ठीक है? तो ये हो गया सेलेक्ट। अब क्या है? फोर्थ क्वेश्चन में बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइंड। बोल्ड, अब इसको इटैलिक भी कर दें, इसको अंडरलाइन भी कर दें। चलिए, ये भी हो गया। अब क्या है? इटैलिक, अंडरलाइंड एंड सेंटर अलाइंड। सेंटर अलाइंड तो ये है पहले से, ठीक है? तो ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया। अब इसके बाद पूरी टेबल आप भर लो, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन में आप जाइएगा, ठीक है? लेकिन सबको ध्यान से, पता चला हमारे कहने पे आप चले जाओ लास्ट में और फिर कहो कि अरे सर, थर्ड नंबर क्वेश्चन तो हम करना भूल गए जल्दबाजी में। तो ये हम उन्हीं के लिए बता रहे हैं जो अपने आप को बहुत परफेक्ट मानते हैं, ठीक है? कोई भी नया इंसान ये प्रैक्टिकल ना कर देना, वरना एक क्वेश्चन हमारी वजह से ख़राब हो जाएगा तो हमको गरियाओगे सब लोग मिल के। तो चलिए, मेक हेडिंग्स ऑफ 5th में आते हैं। मेक हेडिंग्स ऑफ रो 5 सेंटर, राइट और लेफ्ट अलाइन। तो ये है हेडिंग रो नंबर 5 की। इसको हमने सबको सेलेक्ट किया, हमने इसको सेंटर कर दिया, ठीक है? ये सेंटर हो गया। अब क्या दिया है? राइट और लेफ्ट अलाइन, मतलब इसी को राइट और इसी को लेफ्ट करना है, तो हम कुछ भी कर देते हैं। चलिए, लेफ्ट अलाइन कर दिया, ओके। वैसे ये होना नहीं चाहिए, पता नहीं क्वेश्चन कैसे आ जाता है ऐसे। कुछ हो सकता है टाइप करने वाले शायद इसको समझ ना पा रहे हूँ और जल्दीबाजी में इन्होंने ऐसे लिख दिया हो। कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है, आपको सब एकदम क्लियर है। अब है 6th क्वेश्चन, बाय अप्लाइंग अप्रोप्रिएट फार्मूलाज फाइंड एब्सोल्यूट इंक्रीज डिक्रीज एंड परसेंट इंक्रीज डिक्रीज। चलिए, अब सॉल्व करते हैं। तो एब्सोल्यूट क्या होता है? एब्सोल्यूट मतलब एकदम पूरा, मतलब कंप्लीट, विदाउट एनी साइंस, कोई भी पंक्चुएशन नहीं होनी चाहिए उसमें, उसको कहते हैं एब्सोल्यूट। तो एब्सोल्यूट इंक्रीज और डिक्रीज का मतलब ये होता है, मान लो किसी में प्रॉफिट में प्लस का साइन तो आएगा, लेकिन लॉस में माइनस का साइन आता है, ठीक है? तो एब्सोल्यूट का यूज़ हम इसलिए करते हैं कि डिक्रीज हो चाहे इंक्रीज हो, कोई भी साइन नहीं आना चाहिए, ठीक है? जो पॉजिटिव रहेगा वो तो पॉजिटिव ही रहेगा और जो नेगेटिव रहेगा वो पॉजिटिव ही शो करेगा, मतलब विदाउट माइनस साइन, ओके? तो चलिए, हम चलते हैं इसमें। इज इक्वल टू का मार्क हमने लगाया, जो कि हम हमेशा करते हैं फॉर्मूला लगाने से पहले। अब हमने लिखा क्या? ABS, टैब दबाया, फॉर्मूला लग गया। अब क्या करना है? अब ABS का इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कैसे करेंगे? इसमें देखिए, नंबर का सिंटेक्स दिया हुआ है
तो नंबर हमें क्या करना है, माइनस करना है। क्यों? क्योंकि 2016-17 में 3320.2 है रेवेन्यू और करोड़, और इसमें 2302 है, मतलब ये फ़ायदा हुआ है इस साल। तो हम इससे माइनस इस कॉलम को सेल को सेलेक्ट किया, ये हमारी आ गई क्या, इसको माइनस करेंगे तो हमारा जो नेट इंक्रीज़ है या डिक्रीज़ है वो शो करेगा। ये इंक्रीज़ शो कर रहा है क्योंकि वैल्यू देख के लग रहा है कि इंक्रीमेंट हुआ है। अब हमने इसको ड्रैग करके नीचे कर दिया तो देखिए ये इंक्रीज़ डिक्रीज़ में भी माइनस शो नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर हम एब्सोल्यूट नहीं लगाएंगे तो माइनस शो करेगा, ठीक है, और लगा देंगे तो नहीं करेगा कोई साइन। तो ये हो गया इसका मतलब। अब चलिए परसेंट डिक्रीज़ और इंक्रीज़ कैसे निकालते हैं। इसको कर दिया हमने इक्वल टू का मार्क। अब क्या करना है, हमने लगाया ब्रैकेट शुरू में। क्यों ब्रैकेट क्यों लगाया भाई? ब्रैकेट इसलिए लगा दिया क्योंकि भाई हमको एक नंबर तो चाहिए ना, पहले हम किससे डिवाइड करेंगे परसेंटेज निकालने के लिए, हमको इंक्रीज़ और डिक्रीज़ की वैल्यू जाननी है। तो पहले हम इस सेल को सेलेक्ट करेंगे जो कि फाइनल सेल है, मतलब फाइनल वैल्यू, और ये है इनिशियल वैल्यू। तो फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू ब्रैकेट क्लोज बाय, मतलब डिवाइड का साइन, किससे इंक्रीज़ हुआ है, 2015-16 से इंक्रीज़ हुआ है ना, तो इससे हमको निकालना पड़ेगा, ना कि हम टोटल से निकालेंगे। भाई इंक्रीज़ और डिक्रीज़ जब भी ईयरली कुछ भी होता है तो हम बेस वैल्यू से ही डिवाइड करते हैं परसेंटेज निकालने के लिए, क्योंकि उसी बेस वैल्यू पे ही तो इंक्रीमेंट हुआ है। अगर हम फाइनल वैल्यू पे परसेंटेज निकाल देंगे इंक्रीज़ का, तो वो तो टोटल वैल्यू पे निकाल देगा, है ना, उसमें तो वो भी कंक्लूड रहेगा। इसीलिए हम बेस वैल्यू से डिवाइड करके इनटू 100 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 44.2185735, ठीक है, ये आ जाएगा हमारा आंसर। इसको आप एक बार चेक कर लीजिए, C6 - B6 स्लैश, मतलब टोटल इन दोनों को माइनस करके होल स्लैश B6 मतलब बेस वैल्यू, ठीक है, B6 का मतलब बेस वैल्यू नहीं है, ये हमारा टर्म है, ठीक है, इनटू 100 एंटर कर दिया तो हमारा इंक्रीज़ निकल आया, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे क्या होता है, अब हमने ड्रैग कर दिया तो देखिए यहाँ माइनस का साइन आ गया। अब अगर एब्सोल्यूट परसेंट हम निकालेंगे तो ये माइनस का साइन नहीं आएगा, ठीक है। तो ये थी क्वेश्चन। अब देखिए ये सब हमने सेलेक्ट कर लिया, अब हम इसको क्या करेंगे, पूरे को होल को सेलेक्ट कर लेंगे। अब फॉन्ट साइज़ क्या है इसमें दिए, 3rd नंबर क्वेश्चन, मेक द फॉन्ट साइज ऑफ ऑल द सेल्स 12 एंड फॉन्ट वरदाना। 12 इसको कर देंगे फॉन्ट को, ये 12 कर दिया, और वरदाना कर देंगे, इसमें वरदाना ढूंढना पड़ेगा, हम लिख देते हैं VER वरदाना। कहाँ, ये है नीचे वरदाना, हमने इसको वरदाना कर दिया, ओके। तो ये वरदाना हो गया। अब इसको थोड़ा सा फैला दें क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो गया है, ये प्रयागराज का चौक हो गया है। तो चलिए ये हो गया। अब क्या हो गया, और क्या है उसके बाद, इंसर्ट फाइल पाथ करेंट डेट एंड टाइम इन हेडर। कुछ याद आ रहा है, हेडर और फुटर का हमने करवाया था आपको। तो क्या करना है इसके लिए हमको क्या करना है, इंसर्ट में हम जाएंगे, हम यहाँ पे ये है हेडर फुटर, इसमें हम गए, हमने हेडर फुटर को जब सेलेक्ट कर लिया तो ये ऊपर हेडर 3 पार्ट हेडर के निकल के चले आए। हेडर फुटर वाली वीडियो देख लीजिएगा एक बार। अब ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, इसको ऊपर कर दें थोड़ा सा, इसको ऊपर करके लिखा है, छोटा छोटा है, सॉरी हिल गई है स्क्रीन, छोटा छोटा लिखा हुआ है ये, इसमें लिखा हुआ है इंसर्ट फाइल पाथ करेंट डेट एंड टाइम इन हेडर, मतलब सबसे पहले फाइल पाथ डालनी है, तो हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे इंसर्ट में जाते हैं, फाइल पाथ, ये सॉरी डिज़ाइन में जाएंगे, क्योंकि ये जब हेडर आ जाएगा तो डिज़ाइन टैब खुल जाएगी, हेडर एंड फुटर टूल्स में, ओके। तो ये टूल्स में खुल गई है। अब इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है, ये ऐसे कर लिया ताकि आपको दिखे। अब फाइल पाथ डालना है तो हम डिज़ाइन में जाएंगे, यहाँ देखिए लिखा है फाइल पाथ, ठीक है, फाइल पाथ में अब जाएंगे। फाइल पाथ में क्या दिखाता है, ये दिखाएगा कि कौन सी फाइल में है ये और उसका पाथ क्या है, मतलब ड्राइव कौन सी है, सब कुछ बता देगा। अभी तो ये कुछ नहीं बता रहा है, एंड पाथ एंड फाइल, जब हम नीचे सेलेक्ट कर देंगे तो ये निकल के चला आएगा, ठीक है, कि कौन सा पाथ है कौन सा नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे जाएंगे। अब इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है, अच्छा जब ऊपर रहेगा ना तो ये स्क्रॉल नहीं होगा, इसीलिए जब हेडर्स को रिमूव करेंगे, नीचे कर देंगे, तब ये आएगा। तो ये फाइल पाथ है करेंट डेट। अब करेंट डेट क्या है इसकी, करेंट डेट में हम जाते हैं और डिज़ाइन में जाएंगे,
करंट डेट और करंट टाइम दिया है, तो करंट डेट हम सेलेक्ट कर देंगे तो ये एंड डेट आ जाएगा। अब नीचे क्लिक कर देंगे तो डेट भी आ जाएगी इसकी 4/3/2022। ठीक है, अब क्या दिया है, एंड टाइम इन हेडर। अब लास्ट में हम देते हैं टाइम, डिज़ाइन में जाएंगे, अब करंट टाइम आ गया। ठीक है, करंट टाइम को टच कर देंगे तो एंड टाइम आ गया, कहीं भी बाहर वैल्यू को सेलेक्ट कर देंगे कॉलम को, तो ये 18:20, ये 24 घंटे के हिसाब से मेरा टाइम इसने बता दिया है। अब क्या है क्वेश्चन, इंसर्ट नेम एंड रोल नंबर इन फुटर। अब फुटर चलते हैं, क्या दिया है, 2 चीज़ें भरने के लिए दी हैं, इंसर्ट नेम एंड रोल नंबर इन फुटर। तो हम क्या करेंगे, इंसर्ट नेम, सबसे पहले यहाँ पे हम गए, डिज़ाइन में गए और इसमें नेम हमको डालना है, तो नेम के लिए हम कुछ भी कर देंगे, अपने से लिख देते हैं कोई भी नेम, फाइल नेम है या कुछ भी है। आप फाइल नेम पे अभी अगर सेलेक्ट करोगे तो एंड फाइल नेम आ जाएगा और इसको ऊपर करोगे तो नॉर्मल आ जाएगा बुक 1। ठीक है, लेकिन अगर आपको प्रॉपर नाम सेलेक्ट करना है, इसमें क्या लिखा हुआ है, इंसर्ट नेम, कोई भी नेम डाल दीजिए, इसमें आप अपना ही नाम डाल दीजिए। हमने डाल दिया, चलिए ये हमने पांडे डाल दिया, आयुष पांडे। और क्या है, तीसरे में क्या था, रोल नंबर इन फुटर। अब रोल नंबर डाल दीजिए आप कुछ भी, 57 275 57273। ठीक है, ये डाल दिया। अब हमने इसको ओके कर दिया तो ये फुटर में ये भी आ गया, तो रोल नंबर भी हमने डाल दिया और इंसर्ट नेम भी हमने डाल दिया, तो ये आपकी टेबल हो गई पूरी की पूरी कंप्लीट। ठीक है, अच्छा कुछ लोग ये सोचेंगे कि इसको क्यों नहीं हमने वो किया, ऑल डेटा लिखा हुआ है ना क्वेश्चन में, क्या लिखा है, मेक द फॉन्ट साइज ऑफ ऑल द सेल्स 12 एंड फॉन्ट वरदाना। तो हम इसको भी 12 कर देंगे और इसकी भी साइज़ जो है, सॉरी जो वरदाना है मतलब स्टाइल, हम इसको भी वरदाना कर देंगे। स्क्रीन हिल तो नहीं रही है, वरदाना कर देंगे, ये आए और वरदाना हो गया। ठीक है, तो ये आपकी टेबल हो गई कंप्लीट। ये थी पहली टेबल। ठीक है, इसकी PDF हम अटैच कर देंगे, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ले लीजिएगा। तो दोस्तों ये है सेकेंड टेबल। ठीक है, इसकी PDF हमने तैयार कर दी है, ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब इसमें टेबल में देखिए सीरियल नंबर दिया है, पंजाबी मार्क्स आउट ऑफ 200, मैथ्स आउट ऑफ 150। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है सेंटर अलाइन द ऑल कॉलम। चलिए हमने सबको सेलेक्ट कर लिया, सेंटर अलाइन कर दिया। ओके, अब ऐड कॉलम नंबर 4 एंड कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ईच स्टूडेंट इन मैथ्स। ठीक है, यहाँ पे हमको क्या लिखना है, परसेंटेज ऑफ मैथ, एंटर, इसको बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या डालना है, इज इक्वल टू का मार्क। अब क्योंकि मैथ्स का सिर्फ पूछा है इसीलिए हमको पंजाबी से कोई लेना देना नहीं है, हमने मैथ्स का कॉलम सेलेक्ट किया, बाय लगाया। अब 150 है ना आउट ऑफ, तो 150 को लिखा हमने मैनुअली और शिफ्ट +8 दबाकर इसको दे दिया 100 से मल्टीप्लाई, हमारा परसेंटेज निकल आया। हमने ड्रैग करके सबके परसेंटेज निकाल लिए अकॉर्डिंग टू परसेंटेज ऑफ मैथ्स। अब इसके जो डेसिमल पॉइंट्स है इसको हम कम भी कर सकते हैं, ये लीजिए 2 पॉइंट तक कम कर दिया, यहाँ से बढ़ा सकते हैं, यहाँ से बगल से घटा सकते हैं। चलिए ये तो हो गया, अब इसको ऑल बॉर्डर दे देते हैं, ऑल बॉर्डर हो गया, इसका 14 नंबर साइज़ हो गया, और क्या हो गया, और ये सेंटर लाइन हो गया। ठीक है, तो ये भी हमने कर दिया। अब दूसरे क्वेश्चन के बाद तीसरा, ऐड रो ऑफ द बॉटम, कैलकुलेट द सम्स ऑफ कॉलम नंबर 2, 3 एंड 4। 2, 3 एंड 4 कॉलम नंबर क्या था पहले, 2, 3 एंड ऐड रो ऑफ द बॉटम, कैलकुलेट सम्स ऑफ कॉलम नंबर 2, 3, 4। इसका मतलब देखिए ये भी थोड़ा ट्रिकी है। हमने पहले एक कॉलम बनाया, इसमें हमने लिख दिया टोटल स्लैश या तो सम लिख दीजिए। अब इसके बाद हमारे पास जब हमने यहाँ पे टोटल सम लिख दिया तो हमारे पास 2, 3, 4 ही तो बचा, जो कि सेकंड टेबल में बनाया गया है सेकंड क्वेश्चन में। तो हमने इसको पूरे को सेलेक्ट करके ऑटो सम कर दिया और इसको ड्रैग करके यहाँ से भी ऑटो सम, सॉरी यहाँ से इसको ड्रैग करके ऑटो सम निकाल दिया। ठीक है, इसको भी हम चलते हैं, इसको दे देते हैं ऑल बॉर्डर। ये तो हमने 14 फॉन्ट हमने किया इसलिए आप मत कर दीजिएगा। ठीक है, और इसको कर दिया सेंटर लाइन। ठीक है, तो ये सेंटर लाइन हो गया, सब अकॉर्डिंग टू टेबल जैसा ही बनाया गया उसके अकॉर्डिंग सेंटर लाइन कर दिया है। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या है, अरेंज द कॉलम इन असेंडिंग ऑर्डर एज पर कॉलम्स पंजाबी। अब देखिए ये फंसा रहा है, इसने टेबल का नाम नहीं लिया, अरेंज द कॉलम कहा है
इन असेंडिंग ऑर्डर एज पर कॉलम्स पंजाबी, ठीक है। तो एक तो ये स्पेलिंग मिस्टेक कर दी गई है, ये टेबल हमारे पास, ये भी टेबल हमारे पास किसी ने भेजी है। तो कॉलम्स को यहाँ पे कॉलम होना चाहिए और यहाँ पे है फंसाने वाला क्वेश्चन। तो इसके लिए क्या करना है, थोड़ा सा माइंड, प्रेजेंस ऑफ माइंड इस्तेमाल करना है। हमें इसके ऊपर के क्वेश्चंस पे ध्यान देना है कि इसने सारे क्वेश्चंस में टेबल का यूज़ नहीं किया है, सिर्फ कॉलम का यूज़ किया है। तो मतलब ये टेबल को एज ए कॉलम रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा। जैसे सेंट्रल लाइन ऑल द कॉलम, चलिए ऑल द कॉलम को सेंट्रल लाइन ऑल द टेबल बोल सकता था, लेकिन इसने कॉलम बोला, ठीक है। अब ऐड कॉलम नंबर 4, ये तो जेन्युइन है। ऐड रो ऑफ द बॉटम एंड कैलकुलेट द सम्स ऑफ कॉलम नंबर 2, 3, 4। कॉलम को ही ये मतलब यहाँ पे भी कॉलम पे फोकस कर रहा है ये। अब सेकंड में, फोर्थ क्वेश्चन में भी ये कॉलम कह रहा है, इसका मतलब ये पूरी टेबल के बारे में बोल रहा है। तो हम पूरी टेबल को सेलेक्ट करके सॉर्ट पे जाएंगे, कस्टम पे जाएंगे, पंजाबी पे जाएंगे, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट है, असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा, ओके कर देंगे तो हमारा असेंडिंग ऑर्डर सेट हो जाएगा, ठीक है। टोटल अपनी जगह रहेगा क्योंकि ये टोटल है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग नहीं है। तो ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में हो गया है, छोटे से बड़ा, ठीक है। तो आपकी टेबल ये सॉल्व हो गई है और ये है सेकंड नंबर की टेबल, जो कि इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों ये है तीसरी टेबल, ठीक है। तो चलिए इस पे काम करते हैं। मंथ्स इनकम, एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट और लॉस, ये भी ईमेल के ज़रिए हमारे पास आई हुई है और इसी के जैसा सिमिलर क्वेश्चन हमने कल ही सॉल्व करवाया है। चलिए आज फिर से इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो ये इनकम है और ये एक्सपेंडिचर, ये प्रॉफिट, ये लॉस है, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन देखिए, टाइप द फॉलोइंग डेटा इन एक्सेल शीट। एक्सेल शीट की स्पेलिंग यहाँ गलत हो गई है, एक्सेल, टाइप द फॉलोइंग डेटा इन एक्सेल शीट एंड फॉर्मेट इट टू लुक लाइक द सैम्पल बिलो। तो ऐसी ही क्वेश्चन टेबल में आपको स्प्रेडशीट मिलेगी, आपको इसको एज इट इज सेम टू सेम टाइप कर देना है। पहला क्वेश्चन यही कहता है, 2 नंबर का होगा ये पक्का। अब क्या है, यूजिंग एप्लीकेबल एक्सेल फॉर्मूला कैलकुलेट द प्रॉफिट लॉस फॉर ईच मंथ। अब देखिए क्या है, इसमें हमने इक्वल टू का मार्क लगा दिया। अब हमने इनकम क्या है, इनकम ये है, एक्सपेंडिचर ये है, तो खर्चा ये है, आमदनी इतनी है। तो हम पहले इसको लेके माइनस करके एक्सपेंडिचर को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो हमारा क्या आएगा, लॉस आएगा। ये है पहला तरीका, हमने इसको पूरा ड्रैग कर दिया है। तो देखिए जहाँ जहाँ लॉस है वहाँ लॉस दिखा रहा है, जहाँ प्रॉफिट है वहाँ पे प्लस का साइन, मतलब इनविजिबल है, मतलब पॉजिटिव है। सेम टू सेम हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, हमने इसको माइनस कर दिया, माइनस एक्सपेंडिचर माइनस कर दिया, लीजिए ये यहाँ पे भी वैल्यू आगे आ गई है पूरी की पूरी। तो अब देखिए सेम वैल्यू आई है, तो क्या अगर ऐसी सेम वैल्यू आई है तो क्या ठीक लग रहा है। ये एक तरीका है सॉल्व करने का, ठीक है। और दूसरा तरीका है सॉल्व करने का, अब देखिए इसमें प्रॉफिट में भी प्रॉफिट आ रहा है और लॉस भी प्रॉफिट में आ रहा है। अब लॉस में लॉस भी आ रहा है, प्रॉफिट भी आ रहा है। मतलब हमें चाहिए कि हमें प्रॉपर फॉर्मूला लगाना है ताकि ये प्रॉफिट में प्रॉफिट आए, लॉस में लॉस आए, ठीक है। तो इसको चलिए हम डिलीट करते हैं, एक तरीका और है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन में लिखा है, यूजिंग एप्लीकेबल एक्सेल फॉर्मूला कैलकुलेट द प्रॉफिट लॉस फॉर ईच मंथ। मतलब दोनों मंथ के हमें अलग अलग प्रॉफिट और लॉस निकालने हैं। तो हमने लगाया इक्वल टू का मार्क लगाया, इफ़ की कंडीशन, टैब दबा दिया। अब क्या करना है कि ब्रैकेट फिर से हमने दिया, अब ये माइनस ये ब्रैकेट क्लोज इज ग्रेटर देन 0 है, तो क्या आएगा, ये -410, मतलब ये वाला सेल। अदरवाइज क्या आएगा, 0 आ जाएगा, या फिर 0 आ जाएगा तो 0 आएगी वैल्यू, और अगर ब्लैंक आ जाएगा तो ब्लैंक आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। तो देखिए 0 है, मतलब यहाँ पे लॉस आ रहा है इसलिए ये 0 हो गया। यहाँ प्रॉफिट आ रहा है इसलिए ये प्रॉफिट आ गया है, ठीक है। ये हो गया एप्रोप्रिएट तरीका हमारे हिसाब से, ठीक है। इसमें मालूम है कि इसमें इफ़ की कंडीशन नहीं दी है लेकिन इफ़ की कंडीशन नहीं दी है तो फिर भी हमको एप्रोप्रिएट एक्सेल फॉर्मूला लगाना है, तो हमने ये लगाया है क्योंकि ये एप्रोप्रिएट है, ठीक है, ये एप्रोप्रिएट लग रहा है। अब अगर आपको वैसे करना है तो आप वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे इफ़ का फॉर्मूला लगा दिया, टैब लगा दिया, अब फिर से एक ब्रैकेट लगाया, अब इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, ठीक है।
और ब्रैकेट कर दिया क्लोज। अब इसको कर दिया इज स्मॉलर देन 0 इक्वल टू सॉरी इन्वर्टेड कॉमा, तो क्या आएगा, इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगेगा इसमें, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, ठीक है, इफ़ का फॉर्मूला लगाकर। और अगर ऐसा कर दिया तो 0 आ जाएगा, अगर ये वैल्यू नहीं आती है तो 0 और ब्रैकेट बंद। तो ये देखिए यहाँ पे माइनस लॉस में शो कर दे रहा है सब जगह, ठीक है। अब इसी फॉर्मूले में अगर यहाँ ज़ीरो को हम मिटा दें, ठीक है, और एंटर दबा दें तो ये ब्लैंक हो जाएगा, ठीक है। जहाँ जहाँ प्रॉफिट आना है वहाँ वहाँ प्रॉफिट आएगा, और जहाँ जहाँ ये देखिए इसको 0 को हमने कर दिया, मिटा दिया, सिर्फ सिंगल डबल इन्वर्टेड कॉमा ब्लैंक वाले रखे हुए हैं, तो जहाँ जहाँ लॉस है वहाँ वहाँ 0 हट के ब्लैंक हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये आपका आ गया है। तो ये प्रॉफिट लॉस आ गया। कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमने कल के वीडियो में 24 नंबर की स्प्रेडशीट में बताई है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में मतलब कलर कैसे लॉस के और प्रॉफिट के चेंज होने हैं, आप जाके उसमें देख सकते हो, ठीक है। अब यूजिंग एप्लीकेबल एक्सेल फॉर्मूला कैलकुलेट द टोटल्स फॉर द इनकम। टोटल्स फॉर द इनकम पूरा सेलेक्ट करके ड्रैग करके ऑटो सम कर दिया, ये लीजिए आ गया, ठीक है। अब एक्सपेंडिचर को भी हमें करना है और प्रॉफिट और लॉस को भी करना है, ये लीजिए सबको हमने कर दिया, प्रॉफिट और लॉस भी आ गया। अब देखिए, अब ये प्रॉफिट और लॉस सेंटर अलाइंड है, तो हमें इनको भी सेंटर अलाइंड कर देना है, ठीक है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू गिवन टेबल ये सेंटर अलाइन ही है, ये भी सेंटर अलाइन है, इसको भी हमें सेंटर अलाइन देना है। ये है लेफ्ट अलाइन, तो ये लेफ्ट अलाइन एज इट इज बना रहेगा, क्योंकि टेबल ऐसी ही है, ठीक है। अब क्या है, मेक द टाइटल्स बोल्ड एंड शेड द सेल बैकग्राउंड फॉर टाइटल्स इन लाइट ग्रे कलर। अब टाइटल्स, जो ये टाइटल है इसको हमने कर दिया बोल्ड। अब इसको क्या करना है, एंड शेड द सेल बैकग्राउंड फॉर टाइटल्स इन लाइट ग्रे कलर। अब हम ऊपर जाएंगे और यहाँ पे बैकग्राउंड कलर को सेलेक्ट करेंगे, लाइट ग्रे तो यही दिख रहा है, लाइट ग्रे क्या है, ये है वाइट, ये है कलर, सबके अलग अलग नाम दिए हुए हैं, पहचान पाना थोड़ा दिक्कत है, लेकिन आप ये लाइट ग्रे जो दिख रहा है ना, आप इसको जो है आप इसको सेलेक्ट कर लो, ये है लाइट ग्रे, ठीक है, लाइट ग्रे ये आपका सेलेक्ट हो गया है। तो ये क्वेश्चन हो गया ख़त्म। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके कलर चेंज करना देख लीजिएगा। प्रॉफिट और लॉस निकालने का ये तरीका है जो कि अलग अलग है, एक में प्रॉफिट और लॉस दोनों आ जाएंगे एक कॉलम में, और दूसरे कॉलम में प्रॉफिट और लॉस अलग आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए अप्रोप्रिएट फॉर्मूला के बारे में इसमें यूज करने के लिए कहा गया है, तो हमें प्रॉफिट के कॉलम में तो प्रॉफिट ही निकालना चाहिए ना, हम लॉस निकाल देंगे तो फिर लॉस का अलग से कॉलम बनाने का क्या जरूरत हुआ, ठीक है ना। इसको समझिएगा और अपना दिमाग लगाइएगा, कॉमन सेंस लगा के एग्जाम दीजिएगा। एग्जाम में इतना टफ क्वेश्चन नहीं आएगा, परेशान मत होइए, अपने आप को एकदम स्टेबल रखिएगा और कोई दिक्कत नहीं है, सब सही हो जाएगा। 4 नंबर सिर्फ लाने हैं, सिर्फ टेबल बना दोगे सही से और उसके अंदर की चीज़ों को फिल करने के बाद एक्स्ट्रा में एक भी क्वेश्चन सॉल्व कर दिया तो 4 नंबर मिल जाएंगे। लेकिन आपको लाना है 10 में से 8 या 10 नंबर। तो जो भी मैंने टेबल हमने तैयार करवाई है उसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा और एकदम बिंदास होकर एग्जाम दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, और एकदम कायदे से 8 या 9 नंबर, सॉरी 9 नहीं 10 नंबर लेके आएंगे आप, और गारंटी लेके आएंगे, आप सबको स्किल देना है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और मिलेंगे फिर अगली बार। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, भूलिएगा मत। चलते हैं, थैंक यू सो मच।